बाजार का मूड माहौल बनाइए क्योंकि सुबह अच्छा मूड था, पहले आधे एक घंटे में अच्छी खरीदारी आई, बट फिर जब टॉप बना उसके बाद एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी है। अब रिकवर करने की बाजार कोशिश कर रहे हैं। तो ये टॉप बनने के बाद ये मुनाफा वसूली कहाँ से आई? एक बार टॉप बनने के लिए बाजार थोड़ा हल्के हुए, क्या कुछ हुआ जरा समझाइए। हुआ कुछ नहीं दीप, मतलब नॉर्मल सी चीज़ ही है। और मतलब अच्छा खासा क्या लाइफ हाई बनाया आज आपने 25,445 का, राइट। 25,445 का लाइफ हाई बनाया। लाइफ हाई बनाते प्रॉफिट बुकिंग आई। पूछिए क्यों? जरा एक मिनट लॉन्ग शॉट में लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझिए जरा। दीप को दिखाइए। हाँ, ये जो दीप के अंदर 3 मोदक हैं उसका इम्पैक्ट जैसे ही दीप ने तीनों मोदक खत्म, 4 में से 3 दीप ने खाए, मैंने एक ही खाया था वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। आप सारे सीक्रेट पब्लिक में बता तो जब तक मोदक थे बाहर तब तक मार्केट मजबूत था। और 3 मोदक दीप के खाने के बाद मैं पूरा ढूंढा दीप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत कोशिश की, ढूंढा किस वजह से गिर सकता है, किस वजह से पता नहीं चला। फिर फाइनली मुझे लगा कि ये मोदक का ही कमाल, मोदक का कमाल थोड़ी और भी होनी चाहिए तो बस और कोई रीजन नहीं है। वापस दीप जब अगली बार मोदक खाने की कोशिश करेंगे, नया ही बनाएंगे तो और बनाएंगे लेकिन जोक्स अपार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपके शब्दों में परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा ही है बाजार। छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज है, नीचे में 25,335 है, ऊपर में 25,440 है, तो 100 पॉइंट की रेंज में आराम से बाजार ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा बड़ी तेजी या बड़ी मंदी जैसा कुछ नहीं। एक दीप सबसे बढ़िया बात क्या है, इस मार्केट की खूबी और खासियत ये है, स्पीड जो है बढ़ने की वो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आमतौर पर पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि बहुत यूफोरिया है, बहुत है मार्केट में यूफोरिया, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के बाहर ज्यादा है। हाँ, जिन लोगों को यूफोरिया कहाँ है, आपको एसएमई आईपीओ में लगता है यूफोरिया, हो सकता है आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, दूसरे प्राइमरी मार्केट के एक्शन में। सेकेंडरी मार्केट में किधर यूफोरिया है? लाल निशान में आपका स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, मिड कैप इंडेक्स ऊपर से नीचे होके आ गया। हर रोज लाइफ हाई के दिन भी लाल निशान में मार्केट दिखते हैं आपको, रोज गिरते हैं, रोज स्क्रीन पे बढ़ते हैं। अगर इसे यूफोरिया मानेंगे तो यूफोरिया तो फिर आपने देखा ही नहीं। जब मार्केट में मतलब कहते हैं ना मुंबई में बारिश उसको कहते हैं जब 15 दिन तक सूरज न दिखे, करेक्ट है ना, लगातार, हाँ, आपके कपड़े ना सूखे पंखे में डाले हुए रात भर। जुलाई में ऐसे ही होता है। नूपुर इस पे बहुत हंस रही है, एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन नूपुर होता है ना ऐसा 15-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मुंबई में सूरज दिखता नहीं है। तो वो मौसम तो वो होता है, बारिश का मौसम वो है, तेजी का मौसम वो है, जब लाल निशान देखने के लिए स्क्रीन पे आप तरस जाए, है ना। आपने देखा 18 दिन तक कैसे हायर हाइज बनाया आपने, बिल्कुल वो तेजी होती है। ये क्या तेजी है? ये तो ठीक है, मजबूती है, बढ़ रहे हैं, ट्रेंड के साथ है। सो आई थिंक यूफोरिया है नहीं मार्केट में, और हर रोज मार्केट अपने आप को करेक्ट कर लेता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जो कमजोर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं, मजबूत हाथ या जो ज़्यादा आगे का सोचें वो लेना भी शुरू करते हैं। सो आई थिंक एकदम परफेक्ट है मार्केट। इसलिए यही सबसे बड़ी वजह है कि बाजार इस वक्त आपको धीरे धीरे आराम से, अच्छा दूसरी बात है कि दोनों तरफ के व्यूज भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। जिनको तेजी करनी है उनके पास 50 कारण है, जिनको मंदी करनी है उनको एक ही कारण है, ग्लोबल रिसेशन आएगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा, उसी के भरोसे बैठे हैं। सो अपना अपना व्यू है, लेकिन ओवरऑल मार्केट एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। अब रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो दीप 2 चीज़ें हैं। लाइफ हाई बनाने के बाद एक छोटी सी रेंज में हमने अब तक ट्रेड किया, पूरे दिन में 100 पॉइंट की रेंज निफ्टी की रही है। बैंक निफ्टी हमने 51,925 के आसपास का लो बनाया है, और 52,200 का, यानी करीबन 250 पॉइंट की रेंज में हमने बैंक निफ्टी को ट्रेड किया, जो बैंक निफ्टी के लिहाज से भी छोटी है। अच्छी बात क्या है, बैंक निफ्टी में एक मजबूत ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। इसके संकेत लगातार 3 दिन से, पहले 51,350 के ऊपर की क्लोजिंग, 51,750 के ऊपर की क्लोजिंग, और उसके बाद अब 52,075 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहा, होपफुली मिल जाए आज। तो एक के बाद एक 3 बड़े लेवल के ऊपर बाजार बंद होने की तैयारी में कर रहा है बैंक निफ्टी पर, वो एक अच्छा संकेत आपके लिए। अब बचे हुए 1.5 घंटे में क्या करना है? निफ्टी 25,235, 25,335 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर 2 टुकड़ों में खरीदिए, 25,335 और 25,235, 2 टुकड़ों में आप ले लीजिए। ऊपर की तरफ एक बार 25,475, 500 तक जाने की कोशिश हो सकती है, और वहां से देखेंगे फॉलो बाइंग कितनी आती है। शॉर्ट्स कम है सिस्टम में, लॉन्ग पोजीशन से ज्यादा है, 25,500 पे कॉल राइटर खड़ा है, देखते वो रोक पाता है या नहीं।
आज नहीं तो कल उसको भी पार करेंगे। करेक्ट। बैंक निफ्टी 51,775, 51,925 ये अब मजबूत सपोर्ट जोन हो गया आपके लिए बैंक निफ्टी पर। तो 52,000 के नीचे आते ही बैंक निफ्टी पर आप खरीदारी की रेंज में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर में 52,350 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है उस, और वहां से लेकर 52,500 तक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग है, कोई टॉप बनने के मंदी होने के संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी भी अच्छे ही मजबूती के संकेत दे रहा है। अब आपको क्या करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी पोजीशंस को पकड़ के रखिए, चाहे आपके पास लार्ज कैप्स हैं चाहे आपके पास मिड और स्मॉल कैप है, आपके पास अपनी पोजीशन रहनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिवली और खरीदारी बढ़ेगी और मजबूती बढ़ेगी, वहाँ पर आप लेते रहिए जो आपको पसंद आए। मेटल शेयर बाजार को मजबूत करने का काम करें, लेकिन सेक्टर रोटेशन आपको पकड़ना पड़ेगा। करेक्ट सर। और कल जब मैं सूरत में था तो काफ़ी लोग, मुझे एक सवाल ये भी आया था कि ये जो आप सर सेक्टर रोटेशन कैसे पकड़ते हैं कि कौन सा सेक्टर अब नेक्स्ट चलने वाला है। करेक्ट। और मैंने तब उसका जवाब बहुत स्मार्टली दिया। एक बार वो भी लाइए जरा, आपके पास होगा। हाँ, सूरत से एक टीम ने हमें बहुत अच्छा वो वीडियो भी बना के भेजा है, बहुत सारे उसके अंदर वो उन्हें, क्योंकि सुबह तो हमने 2-3 फोटोग्राफ दिखाए थे, बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ। एनीवे, सो मैंने उसका बहुत स्मार्टली जवाब दिया। और जवाब ये था, दीप, ये सेक्टर रोटेशन कैसे पकड़े जाए, मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होता। और सवाल का जवाब नहीं था। ये बेसिकली कई सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि अब आपको है ना वो माहौल बनता है, इंडिकेटर आते हैं, समझ में आता है कि अब क्या चीज़ चलने वाली क्यों है। इसका पता नहीं, कोई अब बोला है तो अब मैं कोशिश करूंगा कि उसको डेटा के लिहाज से हाँ कैसे करें, मैंने भी कभी सोचा नहीं। सो बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। सो मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सिखाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं कि सेक्टर रोटेशन को कैसे पकड़ा जाए। फिलहाल तो पकड़ रहा हूं वो देखिए। सो आई थिंक मेटल्स हमें लगता है कि बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी खरीदारी के बड़े संकेत है। शुगर, चावल और खाने पीने की चीज़ों में जो शेयर हैं उनमें भी बढ़िया तेजी होती हुई दिख रही है ये। हाँ, अब वो वीडियो आया, एक बार जरा देखिए। और आप मज़ा आएगा, आप देखेंगे पूरा ऑडिटोरियम दीप ऐसा खचाखच। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रोग्राम था और क्या उन्होंने अरेंजमेंट किए, अमेजिंग। अरे बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और मेरे ख्याल से वो सूरत का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें उन्होंने प्रोग्राम किए। देखिए करीबन 1500 से 2000 लोग, प्रोग्राम पैक एकदम बिल्कुल। अब देखिए ऐसा है। तो बड़ा, और सबसे बड़ी बात है इक्विटी कल्चर जो गुजरात का है, बिल्कुल वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। और ऐसे ही तभी फिर ऐसे सवाल भी आते हैं। सवाल हाँ बहुत हैं। और अच्छा मजे की बात एक और बताऊं आपको जी। एक सवाल कोई स्पेकुलेशन पे, ट्रेडिंग पे या पेनी स्टॉक्स पे नहीं आया। अरे वाह, नॉट अ सिंगल। ये बढ़िया बात है, ये बड़ी बात। सोचिए, ये तो मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं सब, सबको समझ में आता है पैसा इन्वेस्टमेंट करके बनेगा। ठीक है, छोटा मोटा मन लगाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, वो गुजरात के लोगों को छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी। वो तो रहेगी ही, डीएनए में है। लेकिन फिर भी बहुत इन्वेस्टर बने और बहुत आगे बढ़े। चलिए बढ़िया है। अच्छा